नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। इसके बाद सीमा पर लगातार गोलीबारी चली। इस बीच भारत के अंदर से आवाज़ उठने लगी थी कि भारत के लिए ये सही अवसर है जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले सकता है। लेकिन इस दौरान एक खबर आती है कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है, ऐसी क्या वजह रही कि भारत इस अघोषित लड़ाई में बढ़त पाने के बावजूद पीछे हट गया। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल के लिए सीज फायर हो गया है। यह अलग बात है कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, लेकिन देर रात तक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर शांति बहाल हो गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 के बाद यह पहली बार ऐसा अवसर था जब दोनों देश सीधे तौर पर आमने सामने आ गए, लेकिन यह लड़ाई किसी बड़े युद्ध में तब्दील होने से पहले ही समाप्त हो गई। ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गया? भारत ने क्यों स्वीकार किया शांति समझौता? भारत पाकिस्तान के बीच इस लड़ाई की शुरुआत पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुई। इन हमलों में पहलगाम में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने भारत में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इस कायराना हरकत के बाद भारत ने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवाद को समाप्त करने की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात कही, लेकिन इस बीच भारत ने पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की कोई भी बात नहीं कही। पाकिस्तान को भारत ने इस हमले पर जवाब भी दिया। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों को मारे जाने की बात कही गई। भारत ने इस हमले की जानकारी तथ्यों के साथ साझा की। इसके आगे भारत लड़ाई को नहीं ले जाना चाहता था, जिससे भारत ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर दिया था। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। पश्चिमी देशों, खासतौर पर ब्रिटेन, अमेरिका को यह बात अच्छी नहीं लगती है। भारत की न केवल जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि भारत में महंगाई दर भी बहुत कम है। भारत इस समय एक स्थिर अर्थव्यवस्था है। भारत ने हाल ही के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की दिशा में बहुत काम किया है। भारत नहीं चाहता कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो। यह भी एक वजह थी कि भारत इस लड़ाई को पूर्ण युद्ध के तौर पर तब्दील करने से बचना चाहता था, जब तक आवश्यक नहीं हो। रूस यूक्रेन जंग और इजराइल हमास जंग। भारत के सामने बीते कुछ समय में ऐसे उदाहरण थे जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध प्रमुख था। इस युद्ध को चले 3 वर्षों से अधिक हो रहा है। इस लड़ाई का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। भारत पाकिस्तान के पास ये एक ऐसा उदाहरण था जिसके युद्ध के बाद के नुकसान और स्थिति को समझा जा सकता था। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर अपने लक्ष्य को हासिल कर दिया। इसके पश्चात युद्ध करना कोई बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पास पीओके में बढ़त बनाने का यह एक अच्छा अवसर था। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान पर कड़े एक्शन लिए। इस एक्शन में सिंधु जल समझौते को रद्द करना एक बहुत बड़ा निर्णय था। इस निर्णय ने सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी पर अपना एकाधिकार वापस प्राप्त कर लिया। भारत कितना पानी रोक सकता है यह तो तय नहीं है, लेकिन अब इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं है, जो कि भारत के लिए एक जीत है। भारत ने इस दौरान साफ किया है कि वो यह समझौता अपनी शर्तों पर कर रहा है। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त थी कि आने वाले समय में भारत किसी भी आतंकी हमले को युद्ध ही मानेगा। बहरहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। भारत ने एक जिम्मेदार देश का उदाहरण देते हुए साफ किया है कि उसने आतंकी ठिकानों को तबाह कर इस युद्ध के लक्ष्य को हासिल कर दिया है। साथ ही भारत ने सीमा सुरक्षा को लेकर उसकी तैयारियों से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।